महीने बाद होती है। प्रांत में विभिन्न विभागों के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनको भी साथ बुला करके प्रदेश के भी जो सरकार से संबंधित कुछ लोग उसमें रहते हैं, तो ऐसा हर एक विभाग की सब चर्चा की जाती है। उसमें 6 महीने में क्या क्या प्रगति हुई है, जितने बजट होते हैं, खास करके केंद्र सरकार की योजनाएं, उस पर विशेष फोकस होता है। जो कठिनाइयाँ हमारी होती हैं वो मेंबर पार्लियामेंट्स को बताई जाती हैं। इसलिए आज एक सब विषयों की चर्चा करते हुए और दिशा की वो बैठक हुई है और उसमें लगभग सारे प्रोजेक्ट्स जितने विचार किए गए थे पहले वो सब पूरे हुए। कुछ एक में कोविड के कारण से थोड़ा डिले हुए हैं, वो अगले 6 महीने में उन सबको गति दे करके पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी बैठक आज हमारी हाई पावर परचेज कमेटी की हुई। हमने एक जो नया ये प्रावधान शुरू किया है ई भूमि का, पहले तो एक्वायर की जाती थी ज़मीनें, लेकिन एक्वायर करने की बजाय हमने ई भूमि का जो सिस्टम शुरू किया है उसके अंदर 3 लेवल पर ये मीटिंग्स होकर के ज़मीन को परचेज करने के लिए नेगोशिएशन से हम पूरा करते हैं। पहला डीसी लेवल पर होता है, दूसरा चीफ सेक्रेटरी लेवल पर होता है और तीसरा एक हमारी कैबिनेट की एक कमेटी है बनी हुई, जिसमें रेट्स जो हैं वो 20% से हायर रेट्स अगर डिमांड किए जाते हैं कलेक्टर रेट से, तो वो फिर जो हमारी कैबिनेट की कमेटी बनी हुई है हाई पावर परचेज कमेटी, उसमें हम लेकर के आते हैं। तो आज 7 प्रोजेक्ट उसमें आए थे। लगभग 311 एकड़ ज़मीन और 172 करोड़ रुपए में आज वो खरीद की गई है। जितने भी प्रोजेक्ट थे सबके सब आज नेगोशिएशन के द्वारा पूरे हुए। प्रति एकड़ 40 कम से कम 40 लाख का रेट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ 15 लाख रुपए एकड़ तक भी ये ज़मीनें ली गई हैं। मुख्य से जो प्रोजेक्ट्स आज फाइनल हुए हैं उसके अंदर एम्स जो मनेठी में बनना है उसमें 140 एकड़ ज़मीन वो प्राइवेट लैंड जो है वो खरीदी गई है। इसी प्रकार एक प्रोजेक्ट अनाज मंडी का एक्सटेंशन है सिरसा का, वो लिया गया है। वाटर वर्क्स जींद का वो उसमें ज़मीन खरीदी गई है लगभग 45 एकड़। एक नू का जो मेडिकल कॉलेज है उसका रास्ता वो चौड़ा करना है, उसमें भी 14-16 जो एकड़ ज़मीन है। मंझावली का जो पुल नोएडा को बन रहा है उसमें भी अभी ज़मीन बाकी रहती थी, उसको लिया गया है। तो मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, हाँ, चौटाला गांव का जो एसटीपी एक वहाँ बड़ा बन रहा है, वो भी गांव के लोगों ने ज़मीन वो भी दी है। एक आरओबी का वो लिया गया है। गन्नौर में एक आरओबी है, उसकी जो सर्विस लेन है उसके लिए थोड़ा छोटा ज़मीन का टुकड़ा है लगभग आधा एकड़ का। तो इस प्रकार से ये सारे जो ज़मीन के टुकड़े हैं आज बड़े बड़े जो चंक हैं वो भी और छोटे छोटे टुकड़े भी नेगोशिएशन के माध्यम से और वो सब लिए गए। देखिए, मंझावली पुल में 4 गांव की ज़मीन थी, अलग अलग गांव के लोगों से नेगोशिएट करके, और अब जब ज़मीन ले ली है तो ज़मीन आने के बाद फिर तो जो एक रूटीन का जो समय उसमें लगने वाला है, उसके एक्विजिशन में समय बहुत लगता था। जो भी एक्विजिशन शुरू की जाती है 3 साल तक वो उसका प्रोसेस चलता है। सेक्शन 4 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 9 है, और उसके बाद भी कहीं स्टे आ गया और कहीं कोर्ट्स में चले गए। अब इसमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि नेगोशिएशन होने के बाद तुरंत जिन किसानों से ली जाती है उनसे लिखवा लिया जाता है और तुरंत उसकी पैसा दे करके रजिस्ट्री करा ली जाती है, ताकि आगे कोर्ट्स का भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा क्लेम कोई नहीं होता है। सिंह साहब, नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि बहुत विस्तृत चर्चा हुई विधानसभा के मॉनसून सत्र में, लेकिन कल फिर आरोप लगा रहे थे कि डीसी को पावर दे दी, किसान को 5 घंटे का पहले का भी नोटिस नहीं देने। जो नया कानून में आपने अमेंडमेंट किया है वो कह रहे हैं कि किसान की ज़मीन हथियाने की सरकार की। देखिए, कोई हथियाने का विषय नहीं है। हमने तो पिछले 7 साल में बहुत आवश्यक जहाँ है वहीं एक्विजिशन किया है। प्राय जो 2013 तक जितने सेक्शन 4 हुए थे वही ज़मीनें 2015 तक हमने एक्वायर की, उसके बाद तो एक्विजिशन की ही नहीं है। उसके बाद आज तक जितनी भी ज़मीन खरीदी है वो ई भूमि पोर्टल पर ही खरीदी है, और आगे भी हमारा विषय यही है कि हम ई भूमि पर लोगों से नेगोशिएट करके, वो ज़मीन सस्ती है महंगी है, हर स्थान के हिसाब से रेट के हिसाब से ज़मीन ली जाती है। किसी भी तरह से किसान को तकलीफ ना हो उसके हिसाब से, उसके मन की इच्छा के हिसाब से बेचना चाहता है वो बेचता है। फिर भी जहाँ कहीं इमरजेंसी में कोई लीनियर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत जगह पर लीनियर प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। अब हमने गुरुग्राम में देखा है कई सड़कें ऐसी बनी हुई हैं, पूरी की पूरी सड़क है, 10% 5% टुकड़ा भी कोई रह जाता है तो कोई भी व्यक्ति बीच में अड़ता है कि मुझे अपनी नहीं बेचनी है। ऐसे इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स, लीनियर प्रोजेक्ट्स, उसी में केवल लिखा गया कि उसके अंदर हमने जो सोशल क्या रहता है, सोशल असेसमेंट,
तो सोशल असेसमेंट जो रहती है उसी प्रावधान को खत्म किया ताकि हम उसको सीधा नोटिस दे करके, उसमें भी एक्विजिशन का प्रकार वही रहेगा, सेक्शन 4 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, लेकिन जो हियरिंग होती थी पब्लिक हियरिंग उसमें, क्योंकि इमरजेंसी प्रोजेक्ट है। अब हमने कोई एक रेलवे लाइन बनानी है, अब उस रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें एक गांव के लोग अगर बताएंगे भी तो क्या बताएंगे, और वो उसी वहाँ के स्थानीय लोगों के लाभ के लिए, कोई सड़क बननी है लाभ के लिए, नहर बननी है लाभ के लिए, कोई पानी निकासी के लिए हमको ड्रेन बनानी है, अब कोई आदमी अटक जाता कि नहीं मैं तो अपने यहाँ से ड्रेन नहीं निकालने दूंगा। तो ऐसे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के जितने लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, विकास के जो डेवलपमेंट के काम हैं, उनमें यदि आवश्यकता पड़ती है, कोई अड़चन आती है, कोई एक आदमी नहीं देना चाहता, तो उसकी भी ज़मीन एक्वायर करके, और उसमें पूरे जो रेट्स हैं वो बल्कि ये जो ई भूमि से भी ज़्यादा रेट मिलते हैं। और किसी को अगर कल को मानो ई भूमि में भी कोई आदमी नहीं देता और बीच में अटक जाता, उसके लिए भी प्रावधान है कि उसका हम एक्सचेंज करके उसकी ज़मीन दे देते हैं। किसी को नहीं बेचनी है वो बेच सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं लोगों से ज़मीन लेने के, लेकिन एक्विजिशन का एक उसमें कि इमरजेंसी क्लॉज में अगर कभी लेनी पड़ जाए तो लेते हैं, किसी किसान को हम तकलीफ नहीं देते हैं। जी साहब, 9 महीने हो गए आज किसान आंदोलन को, क्या कहना चाहेंगे एक बार फिर से, क्योंकि आप लगातार किसानों को भी कहा है, आपने सरकार से भी बात की है, अब 9 महीने पूरे हो गए। हमारे से ज़्यादा तो किसानों को कहना है, हमको इसमें क्या कहना है, हमको कुछ नहीं कहना। किसान जो हैं, जो इस प्रकार के सोकाल्ड उनके नेता हैं, जिस प्रकार की जिद पर अड़े बैठे हैं, वो जिद नहीं करनी चाहिए और बैठ करके नेगोशिएशन की टेबल पर आना चाहिए। नेगोशिएशन टेबल कभी भी संवाद से चीज़ें हल होती हैं। आपने अगर संवाद छोड़ दिया और जिद पकड़ ली तो समस्याएं हल नहीं होती हैं। इसलिए हमारा फिर उनसे अपील यही है कि नेगोशिएशन टेबल पर आकर के, केंद्र में मंत्री हमारे सामने हैं, कि कृषि मंत्री हैं या उससे पहले जो भी लोग डायलॉग में लगे हुए थे, उनसे नहीं बात करने की, किसी और से भी करने की कोई ऑफर तो आए। इसलिए नेगोशिएशन ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। सर, प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीनेशन की शुरुआत की थी, वो भी कुछ दिन से बंद है, उसको लेकर के क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, वो एयर टैक्सी वाले को कोई दिक्कत आई होगी, क्या होगा, वो तो उनसे बात करेंगे, लेकिन फिर भी अब चूँकि उसका विस्तार हो रहा है, उसमें रनवे बन रहा है, उस रनवे के हिसाब से हमको नई जो सर्विसेज शुरू करानी है उनके साथ नेगोशिएट करके और इस सारे विषय को दोबारा शुरू किया जाएगा। क्योंकि छोटी फ्लाइट थी, छोटी फ्लाइट शुरू की गई थी उड़ान स्कीम में, फिर इसको हम और भी स्थानों पर हमारी जो उड़ान के लिए कुछ एयरलाइंस तैयार होती हैं, तो उनको जो गैप फंडिंग है, उस फंडिंग को भी हम सरकार की ओर से करेंगे। ऐसी बहुत जगह चल रही है, हम भी कोशिश करेंगे कि एक बार विस्तार हो जाए एयरपोर्ट का, उसके बाद उसको और शुरू करें। सर, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जो है उसमें और आगे काम करें, और उसको लेकर उन्होंने एक तरह से अभियान चलाया और अपील भी की। हरियाणा में सर क्या स्थिति है, मतलब हम तैयार हैं? वैक्सीनेशन हमारी पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन का जितने इंजेक्शन टीके हमको मिलते हैं, हमको वो चाहिए। आज भी हमारा मेगा ड्राइव चल रहा है वैक्सीनेशन का, और उसमें 5 लाख टीके लगाए जाएं, इसका हमारा एक प्रोग्राम आज चल रहा है। मुझे लगता है शाम तक वो प्रोग्राम कर लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उसकी सारा सिस्टम है वो पूरा बना हुआ है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और अब इस समय तक लगभग 1,40,00,000 लोगों को इंजेक्शन लग चुके हैं, जिसमें से लगभग 36 लाख जो हैं वो सेकेंड डोज है और 1,03,04,00,000 जो है फर्स्ट डोज है। तो इसलिए आगे कोशिश ये हो रही है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली है उनको सेकेंड डोज भी साथ साथ लगती चली जाए। तो बड़े एक प्रकार से 50% लेवल तक पहुंच गए हैं, और भी जो बचे हैं जैसे जैसे इंजेक्शन हमें मिलेंगे वैसे वैसे स्पीड से हम लगाएंगे। और इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? 6 महीने पूरे हो चुके हैं, उसको लेकर के भी देखिए, ये विषय चुनाव आयोग का ज़्यादा है, हमारा इसमें विषय इतना नहीं है। हमसे तो चुनाव आयोग जिसमें पूछेंगे कि आप तैयार हैं, हमारी तैयारी है। चुनाव आयोग आज कह दे कि हमको इस महीने में या अगले महीने में चुनाव कराने, हमारी तैयारी है, लेकिन चुनाव आयोग कब कराएंगे तो उनका काम है। सीमा तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या कारण है उसको लेकर? नहीं, देखिए, कोई ऐसा कारण नहीं है। कोई स्थानीय तौर पर जैसे छोटी मोटी बातें वहाँ फरीदाबाद में, गुड़गांव में चलती रहती हैं, तो उस विषय को लेकर के उन्होंने सुरक्षा मांगी, हमने दी। इसको मंत्रिमंडल से जोड़ दिया था सर।